हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आपका यूट्यूब इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बचत हमारे जीवन के लिए कितनी लाभदायक है और इसको प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बचत को विशेष ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी छोटी बचतों पर ब्याज दर घटाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है, सुखद कार्य किया है। बुधवार को अचानक ब्याज दरों में कटौती का फैसला करने के बाद सरकार आलोचकों के निशाने पर आ गई थी, लेकिन गुरुवार होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बता दिया था कि छोटी बचतों पर पुरानी यानी 2020-21 की दरें ही लागू रहेंगी। सरकार ने बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी और बुजुर्गों से जुड़ी बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाती और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहती। ऐसा लगता है सरकार ब्याज दरों को कुछ समय के लिए कम करके समग्र प्रभाव देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के लोगों ने विरोध किया उससे सरकार को समय रहते लग गया कि ब्याज दर घटने से उसकी लोकप्रियता काफ़ी प्रभावित होगी। बचत पर ब्याज भारत में एक संवेदनशील मामला है। लोग बहुत उम्मीद से बचत करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है मुसीबत में उनके साथ बचत करते हैं और उनके साथ कैसा ऐसे में थोड़े से अच्छे कहर से बचने की मददगार साबित होते हैं। यह दौर ऐसा होता है जब बचत को अनाकर्षक बनाया जाए। महामारी का असर जारी है, आर्थिक क्षति की पूर्ति अभी भी नहीं हुई है। हमें अच्छे से पता है कि लोगों की बचत घटी है या बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अगली किसी बड़ी मुसीबत को झेलने की स्थिति में नहीं हैं। बचत के आकर्षण होने पर सेवाभावी लोगों और संस्थाओं पर भी असर पड़ता है। ज़्यादातर बुजुर्गों को जिनकी कोई अन्य कमाई नहीं होती है और जो अपनी बचत पर मिलने वाले ब्याज दर में ही सारी उम्मीदें लगाए होते हैं, ब्याज दर घटने से तगड़ा झटका लगता है। हालांकि लोगों के मन में एक आशंका तो अब पैदा हो ही चुकी है कि देर सवेर सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करेगी। महामारी के भयानक असर के कारण सरकार ने की गई कमाई घट रही है। कहीं से पैसा कमाना या बचाना है। चूँकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की तरह ब्याज दर में भी कटौती सरकार के लिए राजस्व दरों का एक आसान रास्ता है। इसलिए अनेक अर्थशास्त्री सरकार को ब्याज दरें घटाने की सलाह दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था के कार्यकर्ताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2008 की मंदी के समय छोटी बचतों ने ही इस देश को आर्थिक तबाही से बचाया था। ऐसे में ये चिंता की बात है कि बचत योजनाओं के प्रति लोगों के लगाव में कमी आ रही है। नोटबंदी के बाद लोगों ने बैंकों में पैसे रखने की तरजीह दी है, लेकिन आर्थिक कमजोरी की वजह से बचतों का आंकड़ा यथोचित बढ़ नहीं रहा है। यह तथ्य है कि देश में वित्त वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू बचत दर 36.8% थी। वह लगातार घटती हुई वित्त वर्ष 2017-18 में 29.8% हो गई है। महामारी ने इस बचत के आंकड़ों को और कम किया है। ऐसे में ब्याज दरों में कमी समाज में एक बड़े वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की तोड़ दी है। बुजुर्गों की ज़रूरतमंदों को सीधे नकदी देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में बचत का आकर्षण कायम रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो हम ये देख रहे हैं कि बुजुर्गों को या ज़रूरतमंदों को सीधे नकदी देने से ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। समाज में बचत का आकर्षण कायम रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर हम आपसे मिलते हैं नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।